Hello students, we were discussing about the optical instruments. In the previous lecture we have studied about the simple microscope and compound microscope and आज हम पढ़ेंगे about the telescopes. सो टेलीस्कोप आपको पता ही है कि अगर हमें डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को देखना है, हेवनली बॉडीज़ जो हमसे दूर हैं, तो हम यूज़ करते हैं टेलीस्कोप. अब टेलीस्कोप मेनली दो टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग. नेम से क्लियर है, यहाँ रिफ्लेक्शन होगी और यहाँ रिफ्रैक्शन होगी. अब रिफ्लेक्टिंग फर्दर दो टाइप के होते हैं, न्यूटोनियन और कैसल्डियन. और जो रिफ्रैक्टिंग है वो होंगे एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल. तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्रैक्टिंग में जो एस्ट्रोनॉमिकल था उसके बारे में. Astronomical telescope is a optical instrument which is used to observe distant image of heavenly body like stars, planets, etc. राइट. इसको हम किस लिए यूज़ करेंगे, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट तो देखने के लिए, जैसे कि हमारे पास जो हेवनली बॉडीज़ हैं, स्टार प्लैनेट्स, उनको देखने के लिए. अब इसका प्रिंसिपल क्या होएगा कि जो रे है पैरेलल बीम ऑफ लाइट वो पहले ऑब्जेक्टिव लेंस पर पड़ेगी, फिर उससे हमें एक रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज मिल जाएगी. फिर हम आई लेंस को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि जो ये इमेज है वो सीधा कहाँ पे बने, फोकस पे बने. ठीक है, तो फाइनल इमेज आपकी कहाँ बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी और एट द इन्फिनिटी पे बनेगी, बिकॉज ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, फोकस पे. सो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. और ये देखो यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर. वही है ऑब्जेक्ट के साइड पे आपको क्या लेना है, ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्ट क्या है आपकी, इन्फिनिटी वाले स्टार्स और प्लैनेट. और जो आपने आई लेंस है वो कैसे एडजस्ट करना है कि ये जो आपके पास इमेज आ रही है ये फोकस ऑफ द आई लेंस पर आए. क्लियर. तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन में दो कन्वर्जिंग लेंस लिए हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक आई लेंस. अभी हमने रे डायग्राम शो किया हुआ है. तो ये रे डायग्राम में वही आपने पहले एक ऑब्जेक्टिव लेंस लेना है, कन्वेक्स लेंस. यहाँ से रेस आएंगी, इनकी इमेज बना देना. फिर यहाँ पर इसको फोकस शो करके, और अगर फोकस पे है तो जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी. राइट. अब आपको अल्फ़ा और बीटा एंगल बताया था, क्या होता है अल्फ़ा और बीटा एंगल. अल्फ़ा एंगल होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सो दिस विल बी द अल्फ़ा एंगल. ये रे आ रही है ना, तो ये अल्फ़ा एंगल बन जाएगा. और बीटा बनेगा, ये इमेज है तो ये आपके पास आ गया एंगल बीटा, ये वाला. ठीक है. सो मैग्नीफाइंग पावर क्या होएगी, इट इज़ द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली. तो यहाँ पर आपके पास मैग्निफिकेशन आ जाएगी बीटा बाय अल्फ़ा. सिंस एंगल इज़ वेरी स्मॉल, सो इसको आप लिख सकते हो टेंजेंट बीटा बाय में टेंजेंट अल्फ़ा. फिर टेंजेंट अल्फ़ा की क्या वैल्यू आएगी, ए डैश बी डैश अपॉन C1 बी डैश. ठीक है. और टेंजेंट बीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, ए डैश बी डैश अपॉन C2 बी डैश. सो ये आपके पास टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट बीटा की वैल्यूज आ गई. इनको मैग्निफिकेशन में पुट कर दो, आपके पास आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन C2 बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश अपॉन C1 बी डैश. राइट. अब यहाँ पर ए डैश बी डैश तो कॉमन ही है तो कैंसिल हो जाएगा. मैग्निफिकेशन क्या बच जाएगी, C1 बी डैश अपॉन C2 बी डैश. C1 बी डैश क्या है आपके पास, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. बिकॉज जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो इन्फिनिटी पे था, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर. तो ये आ जाएगी आपके पास फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. फिर हमने आई लेंस को ऐसे एडजस्ट करना है कि वो फोकस पे लाई करे. तो ये आपके पास सेकंड वन वाली क्या बनेगी, FE मीन्स फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस. अब फोकस इस साइड है आई लेंस का और ऑब्जेक्टिव के लिए फोकस राइट साइड में है.
सो दिस फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव मीन्स माइनस एफ ई। तो एम की वैल्यू क्या आ गई माइनस एफ नोट बाई एफ ई। अब यहाँ पर ये फाइनल जो मैग्नीफिकेशन आई है वो भी नेगेटिव आई है, मीन्स जो आपकी इमेज बन रही है फाइनल इमेज वो क्या है इन्वर्टेड। ये दोनों वैल्यूज़ हमें पुट करनी है। यहाँ से हमने इम्प्लाइज निकाला है, कंक्लूज़न निकाला है, ठीक है। नाउ सेकंड केस क्या है कि जो इमेज है वो फॉर्म हो रही है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मतलब यहाँ पर जो विद इन द फोकल लेंथ आ रही है, तो यहाँ पर ये सेकंड केस है। प्रिंसिपल सेम ही रहेगा कि ऑब्जेक्टिव लेंस पे देखना है कि आई लेंस तो हमने अब ऐसे एडजस्ट करना है कि जो इमेज है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आए। उसमें हमने फर्स्ट केस में क्या दिया था, आई लेंस वैसे एडजस्ट किया था कि इमेज फोकस पर आए, इसमें इन बिटवीन चाहिए तो इन बिटवीन लिख दिया। बाकी सारा प्रिंसिपल सेम है। सो ये रे डायग्राम आपके पास बन जाएगा। अब जो इमेज है वो उस ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, तो जो फाइनल इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे नहीं बनेगी, कहाँ बनेगी, इससे विद रिस्पेक्ट में वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। तो ये हमने फाइनल इमेज मान ली। फिर एंगल ये अल्फ़ा है, ये बीटा। सो हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे बीटा बाय अल्फ़ा से, यह आ जाएगा टेंजेंट बीटा बाई टेंजेंट अल्फ़ा। यहाँ तक तो सारा सेम ही है। टेंजेंट बीटा की वैल्यू पुट कर दी, टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू इन मैग्नीफिकेशन। सो ये कैंसिल होके आपके पास क्या आ जाएगा माइनस एफ नोट बाई में जहाँ एफ ई आ रहा था अब एफ ई नहीं आएगा, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है वो आई लेंस ऑब्जेक्ट मतलब फर्स्ट इमेज है जो वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो हमने इसको क्या माना यू ई माना। तो ये यहाँ पर एफ ई की जगह क्या आएगा यू ई, राइट। अब आपके पास फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। तो यहाँ पर f की जगह आएगा एफ ई, v की जगह माइनस डी और u की जगह माइनस यू ई। यहाँ से 1/u ई की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एफ ई और उसको यहाँ पर पुट कर देना है। तो 1/u ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/f ई प्लस 1/d। अब अगर हम 1/f ई कॉमन निकालें तो हमें एफ ई यहाँ पे था नहीं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/f ई कॉमन आके अंदर बचेगा 1 + f ई बाई डी। तो ये आपके पास 1/u ई की वैल्यू आ गई और इसको इस मैग्नीफिकेशन में पुट कर दो। मैग्नीफिकेशन का फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा माइनस एफ नोट बाई एफ ई इंटू 1 + f ई बाई डी, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। रिफ्लेक्टिंग में हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं कैसेड्रेनियन। तो रिफ्लेक्टिंग में यहाँ हमने रिफ्लेक्शन करवानी है। तो इन सच अ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस इज रीप्लेस बाय द कनकेव पैराबोलिक मिरर, क्योंकि रिफ्लेक्शन हमेशा मिरर के साथ होते हैं। अब जो हमें कनकेव पैराबोलिक मिरर लेना है उसका अपर्चर लार्ज होना चाहिए और ये क्रोमैटिक और स्फेरिकल एबिरेशन से फ्री होना चाहिए। अब जो यहाँ पर इमेज बनती है वो मच ब्राइटर एंड बनती है और इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो भी हाई है एज कंपैरिजन टू द अदर टेलीस्कोप। और इसको हम बोलते हैं कैसेड्रियन टेलीस्कोप आफ्टर इट्स इन्वेंटर। मतलब ये जो साइंटिस्ट थे कैसेड्रियन फिजिसिस्ट थे उनके नाम पर ही हमने इसको नेम दिया है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ ये जैसे हमने दिखा रहे थे कनकेव मिरर पैरेलल रेज आएंगी फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो ये पैरेलल रेज आएंगी, ये दो हमने पैरेलल रेज दिखा रही हैं। पैरेलल रेज क्या करेंगी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मिरर पे पड़ेंगी, ऑब्जेक्टिव मिरर से रिफ्लेक्ट होती है यहाँ सेकेंडरी मिरर पे जा रही हैं इस टाइप से। तो यहाँ से फिर उनकी सेकंड रिफ्लेक्शन होएगी और वो आई लेंस में एंटर करेंगी। वहाँ पे हम एक ऑब्जेक्टिव लेंस ले रहे थे और एक आई लेंस ले रहे थे। यहाँ पर हमने दो मिरर लिए हैं, पहले ऑब्जेक्टिव मिरर फिर सेकेंडरी मिरर और एक हमने लिया है आई पीस। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट क्या करना है, आपको पैरेलल रे लेके जानी है, उसको ऑब्जेक्टिव लेंस पे डालना है यहाँ पर
रिफ्रैक्शन से वो सेकेंडरी मिरर पे और वापस इसमें एंटर कर जाएंगी आई लेंस पर। अब जो आई लेंस में जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स। तो अगर हम हेवनली बॉडीज की बात करें तो वो स्फेरिकल होते हैं, या हमने दूर के से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो वो नियरली स्फेरिकल ही होएगा, क्योंकि उसको हर साइड से फोर्स मिलेगी, तो वो नियरली स्फेरिकल शेप ले लेता है। तो उसमें मैटर ही नहीं करता कि इन्वर्टेड बन रही हैं या रियल बन रही हैं एंड वर्चुअल इरेक्ट बन रही हैं, तो वो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो हम इसका यूज़ काफ़ी लार्ज स्केल पे कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि इन्वर्टेड होने से फ़र्क नहीं पड़ता। सो आपको इमेज जो मिल रही है वो ब्राइटर मिल रही है, दैट्स वाई हम इसका इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपने मिरर लिए हैं, फर्स्ट कनकेव लिया है और सेकंड कौन सा लोगे, बिकॉज आपको रिफ्रैक्शन ऐसे करवानी है। तो ये जो स्टैंडर्ड मिरर है ये आपका होएगा कन्वेक्स मिरर। क्लियर। अभी इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर आएगी वो कितनी आएगी, FO/FE। FO क्या है, R/2। हमेशा हमें मिरर के केस में पता है F इज़ इक्वल टू क्या होता है, R/2। तो ये जो FO है वो ऑब्जेक्टिव लेंस था, ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा कनकेव था, तो R जो यहाँ पे पुट होगी वो भी क्या आएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव रिफ्लेक्टर आएगी, राइट। अब सेकंड है हमारे पास न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसमें जो हमने पैरेलल रे लेनी है वो लार्ज पैराबोलिक कनकेव रिफ्लेक्टर सी से करवानी है, और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड मिरर हम कन्वेक्स ले रहे थे कैसेलियन में, यहाँ पर वो कन्वेक्स ना लेके प्लेन लेंगे। तो ये और इसका अपर्चर भी क्या करना है हमें, लार्ज। तो ये पैरेलल रेज आई, रिफ्लेक्ट हुई, प्लेन मिरर पे पड़ी, यहाँ से अगेन रिफ्लेक्शन और आई पीस में एंटर कर जाएंगी। सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ पे जो मिरर M है स्टैंडर्ड मिरर वो कन्वेक्स ना होती पैरेलल है। क्लियर। सो जो प्लेन मिरर है वो इंक्लाइंड होता है एट द एंगल 45 टू द एक्सिस ऑफ C, ताकि यहाँ से जो ये अगर 45 पर एक्सिस पे 45 पर होएगा तो यहाँ से उससे जो रिफ्लेक्शन होएगी वो 90 पर होएगी और वो आई पीस में एंटर कर जाएंगी, राइट। नहीं तो हो सकता है कि कुछ रेस वापस चली जाएं। तो इससे एडवांटेजेस क्या हैं रिफ्लेक्टिंग टाइम टेलीस्कोप के। फर्स्ट है कि ये हाई रेजोल्यूशन एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर कोई क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होता जो कि हमारे पास लेंस के केस में मिलता है, बिकॉज यहाँ पर हम मिरर्स यूज़ कर रहे हैं। स्फेरिकल एबरेशन को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग मिरर ऑब्जेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ पैराबोलॉइड। पैराबोलॉइड शेप में लेके अगर हम उस स्फेरिकल एबरेशंस होती हैं जो स्फेरिकल की वजह से आती हैं, जी हमारे पास परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, तो जो हमारी इमेज है वो भी परफेक्ट नहीं बनती। तो हम उसका अगर पैराबोलॉइड ले लें भी, मतलब ज़्यादा अपर्चर कर दें, तो वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। फिर एक और एडवांटेज है क्या, जो हमने फर्स्ट बोला था कि जो इमेज है वो ब्राइटर बनेगी कंपेयर टू दैट इन द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। यहाँ पर इमेज हमारे पास ब्राइटर मिलती है। मिरर को जो हमने ग्राइंडिंग या पॉलिशिंग करना है वो वन साइड से करना है, बट अगर लेंस है तो वो टाइम के साथ साथ इनके जो ये वाली सरफेस है इन दोनों को ही फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट होती है। मिरर में तो बैक साइड क्या होती है, पॉलिश होती है ना, तो इसको सिर्फ एक साइड से हमें मेंटेन करना पड़ता है, लेंस में हमें दूसरा। तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। फिर है कि जो मिरर है अगर हम वो लार्ज अपर्चर का ले लें तो जो हमारी रेजोल्यूशन है, मतलब कितना क्लियर हम किसी इमेज को देख सकते हैं, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो हाई रेजोल्यूशन हम अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग अ मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर। अब जो मिरर का वेट होता है वो काफ़ी कम होता है एज कंपैरिजन टू लेंस। सो यहाँ पर हमारे पास ये भी एक एडवांटेज है कि ये लाइटर इन वेट होते हैं, right. Mechanical support of mirror is much less of a problem compared to the support required for the
lens. Further, mirror can be spotted over in its entire back surface, unlike the lens which is spotted over the rim only. तो जो मिरर की मैकेनिकल स्पॉट है, फर्दर जो हम उसका इंटायर लुक स्पॉट कर सकते हैं, तो ये भी एक इसका क्या है, एडवांटेज है. क्लियर.